हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और क्लास 12th का है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आ कॉइल ऑफ वायर इंक्लूजिंग एन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 की पावर -1 टेस्ला। व्हाट इज द फ्लक्स पूछा गया है और साथ साथ आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो दोनों ही एक आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, एरिया। तो लिख लेते हैं ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसके अलावा हमें थीटा दिया गया है जो कि 60 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 10 की पावर -1 टेस्ला, और इसके अलावा हमारे पास टाइम भी है 10 की पावर -3 सेकेंड। पूछा गया है फ्लक्स और दूसरा हमसे पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में जो कॉइल दी गई है, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड है वो किस एंगल से पास हो रही, 60 डिग्री। कहाँ से, उसके प्लेन से। तो कॉइल बना लेते हैं। तो ये हमारी बढ़िया सी कॉइल बन गई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को पास करा देते हैं जो कि इसके प्लेन से, प्लेन देख लो कहाँ जाएगा, इसका नीचे जाएगा, ये ब्लैक लाइन से, ठीक, जो कि 60 डिग्री हो गया। अगर अच्छा हम इस कॉइल का एरिया वेक्टर देखें तो कुछ ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो बचा हुआ एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इसके हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं और जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है उसी को हम लोग यूज करेंगे। ये आपको डिफिनेशन से ही पता होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, बी डॉट है, या फिर इसे हम बी कॉस 30 लिख सकते हैं। बी की वैल्यू पुट करो, 10 की पावर -1 टेस्ला हो गया। एरिया हमारे पास 100 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास cos 30 √3/2। अब ध्यान से देखो, 10 की पावर -4 -1 कितना हो जाएगा, -5, और ये प्लस के 2 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 10 की पावर -3, और यही हमारे पास है फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू निकल आई है, ठीक। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि तुमको अच्छा लगे और तुम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सको। इसके बाद हमारे पास आता है ईएमएफ। तो ईएमएफ का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, -d∅/dt। वैल्यू पुट कर लेते हैं। d∅ मतलब फ्लक्स बाद में जीरो हो गया क्योंकि बाद में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। और एक फ्लक्स तो हम निकाल ही चुके थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम भी इसी तरह से फाइनल माइनस इनिशियल करके, सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे तो 10 की पावर -3 से 3 कैंसिल कर दो, और बचा हुआ √3/2 इसको कैलकुलेट करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की एक बार क्या उसको पढ़ लेना अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेना, बाकी अच्छा लगे